सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 साइंस 2020 बोर्ड क्वेश्चन पेपर के चैप्टर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है उससे आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहेगा, 9 तक हमारा हो गया जो कि 1 मार्क्स के थे। आपको वीआई ग्राफ दिया हुआ है नाइक्रोम वायर के लिए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? इस ग्राफ से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या रिजल्ट आपको मिलता है, ये बताना है। और आपको एक लेबल्ड सर्किट डायग्राम भी बनाना है कि हम सर्किट किस तरह से बनाएं कि हमें जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है वो ऑब्टेन हो सके। तो ये डायरेक्ट आपकी बुक का क्वेश्चन है। एक्टिविटी 12.1 देखोगे तो वहाँ यही सारी चीज़ें की गई है। एक सर्किट हम बनाएंगे और वहाँ पर अलग अलग रिजल्ट ऑब्टेन होगा और उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ आपको ग्राफ दे दिया है, बस आपको उसका सर्किट बनाना है। तो पहली चीज़ में ये पूछ रहा है कि आप क्या इन्फर करोगे, यानी क्या कंक्लूजन निकालोगे। तो इस ग्राफ से देखो हमको देखने को ये मिल रहा है कि ये आपका V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपका करंट है। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है करंट की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे ये आपका ग्राफ है, इस पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पर कुछ करंट रहा होगा, जैसे 0.2 ही लग रहा है हमको देखने में, और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, लेट सपोज 0.7 रहा होगा। अब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रही है, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लो 1 वोल्ट होगा, और करंट यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा 0.2 और 0.3 के बीच में, यानी करंट भी इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज की, करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आप चाहो तो इस तरह से बस इतना ही लिख देना, या फिर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हमको सर्किट डायग्राम बनाना है, तो चलिए उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपकी बुक में ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा तो आसानी से ड्रॉ कर लोगे। नहीं तो देखो हमको बेसिकली क्या है, हमने ये रिलेशन निकाला है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को जो हम हटाते हैं तो क्या होता है V इज इक्वल टू IR। तो बेसिकली हमको ये 3 चीज़ें इस सर्किट डायग्राम में शो करनी है। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो देखोगे करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेसिस्टर लगा लेंगे, इसका नाम हमने दे दिया R, ठीक है। अब यहाँ से हम पूरा इस सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसके लिए हम बैटरी या सेल लगाएंगे। तो चलिए हम सेल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक सेल हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग चाहिए, इसीलिए हम कई सारे जो सेल हैं वो अरेंज कर देंगे, और जब जितने पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है उस हिसाब से हम कनेक्शन बना लेंगे। तो एक ये हो गया, और दूसरा हमने यहाँ पर एक और सेल कनेक्ट कर लिया, और एक तीसरा कनेक्ट कर लिया, और एक और लगा लिए। 4 हम सेल लगा लेते हैं, ठीक है। अब हर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है, तो इसका भी V, इसका भी V, ये भी V और ये भी V हो गया। इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं, और इसे निगेटिव, और इसे पॉजिटिव, इसे निगेटिव, इसे पॉजिटिव, इसे निगेटिव, इसे पॉजिटिव और इसे निगेटिव। अब बीच वाले जो होंगे ना, देखो आपस में इनके इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। तो इसको बेसिकली हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हमने हटा दिया। अब करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी पॉजिटिव से चलेगा, इधर से होते हुए ये ऐसे चलेगा हमारा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ आगे जाकर हमने करंट को मेज़र करने के लिए एक एमीटर हमने लगा दिया, और आगे जाके हमने एक स्विच भी लगा दी। इसका भी हमने पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बना दिया। इस स्विच को हमने K नाम दे दिया, और ये आगे जाके इस तरह से यहाँ भी हम आगे दिखा देंगे ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है और ये जा रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए एक वोल्ट मीटर हम लगाएंगे, लेकिन वोल्ट मीटर हमारा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। तो एक पॉइंट हमारा ये, एक पॉइंट ये, और यहाँ पर हम वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर लिया। इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ X और Y मान लिया। इसका भी ये पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। अब देखो मान लो एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है, कुछ भी मान सकते हो। तो एक बार क्या करेंगे, हम एक सेल को कनेक्ट करेंगे और क्या करंट मिल रहा है वो नोट कर लेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, 2 सेल को हम कनेक्ट कर लेंगे और फिर जो करंट मिल रहा है वो नोट कर लेंगे। इसी तरह 3 और 4 का भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर हमने 4 सेल लगा लिए हैं। पहली बार हम ये चाहेंगे कि करंट सिर्फ एक सेल से होकर जाए, यानी एक ही सेल से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कनेक्शन यहाँ से कर देंगे। तो करंट ऐसे जाते हुए ये यहाँ से चला जाएगा, और बाकी जो आगे के सेल हैं उनमें करंट नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे जाके देख रहे हो सर्किट खुला हुआ है, आगे कोई वायर नहीं है, इसलिए उस डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होगा। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हो, मान लो ऐसे ये रोड है और ये आगे जाके से ख़त्म हो गई है। एक दूसरी रोड है वो जाके ऐसे यहाँ पर निकलती है,
तो हर आदमी कैसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ टर्न ले लेगा क्योंकि मालूम है आगे कोई रास्ता है नहीं। तो जो रोड आगे रास्ता है ही नहीं उस पर जाने का क्या फ़ायदा, इधर ही आदमी निकल जाएगा। तो करंट भी क्या करेगा, ये इधर से जाके यही टर्न ले लेगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर इस वाले में पहुंचा या इस वाले में पहुंचा या इस वाले में पहुंचा तो वो आगे कहाँ से जाएगा। और करंट के फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, 2 सेल को कनेक्ट कर लेंगे और 2 सेल कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैल्यू लेके या वैल्यू नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो 2 सेल चाहिए तो कनेक्शन हम यहाँ से हटा के यहाँ कर देंगे, तो हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, ये दोनों सेल से होते हुए चला जाएगा। जब 3 सेल चाहिए होगा तो कनेक्शन हम यहाँ से कर देंगे और जब 4 सेल चाहिए होगा तो कनेक्शन हम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इस डायग्राम में हम ये जो कनेक्शन है जो कि परमानेंट नहीं है, जैसे जैसे हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग चाहिए होगी उसी हिसाब से हम कनेक्शन को चेंज करते जाएंगे। कभी हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, कभी यहाँ से कर देंगे, कभी यहाँ से कर देंगे, कभी यहाँ से कर देंगे। इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। आपकी बुक में भी देखोगे ये डॉटेड लाइन से ऐसे शो किया गया है, यानी ये जो कनेक्शन है वो परमानेंट नहीं है। जैसा पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए होगा वैसा हम ये कनेक्शन कर देंगे। तो बस इतना बनाना है, ये सारी चीज़ें, बाकी आपको कुछ नहीं लिखनी, ये डायग्राम आपको बस बना देना था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें पहला पार्ट है, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। तो लिख दो आप, क्या होगा, H = I²RT। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और आपको यही लिखना है। इसमें बी पार्ट है, आपको बताना है कितना हीट जनरेट होगी वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, हमको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, यानी Q की वैल्यू हमको दी हुई है 96000 कूलम्स और टाइम हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स, ठीक है। इसे हम SI यूनिट में बेसिकली चेंज करेंगे यानी सेकेंड्स में, तो ये हमारा 7200 हो जाएगा, 7200 सेकेंड्स। और हमें V की वैल्यू दी हुई है 40 वोल्ट। अब हीट की वैल्यू हमको निकालनी है, H = I²RT। आपने पढ़ा होगा I = Q/T होता है। अब चाहे तो यहाँ से Q और T आपको पता है, I की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लो। फिर आपका V = IR होता है, V दिया हुआ है, I आपने निकाल लिया, R निकाल लोगे, टाइम आपको दिया हुआ है। या इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा चेंज कर लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी जो वैल्यूज हमको दी हुई है, Q दिया है, T दिया हुआ है और V दिया हुआ है, इसी फॉर्म में हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो I = V/R होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक I को तो अलग कर लेंगे और एक I को हम V/R कर लेंगे और ये R और T, यहाँ से R और R खत्म हो गया। क्या बचेगा हमारा, I, V और T बचेगा। अब इस वाले रिलेशन में देखो, यहाँ से Q = IT हम कह सकते हैं, यानी IT की जगह हम Q पुट कर सकते हैं, तो H = Q और V ये हो जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू हमारी क्या है, 96000। टाइम की तो खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें क्योंकि फॉर्मूला हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। और V की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 40 दी हुई है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4 6 24, 4 9 36, 38 हो जाएगा, 38 और 4 zeros हमारे लगेंगे। और यूनिट भी हमें लिखना है जूल। अब इस तरह से लिखना थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिखा जाता है। स्टैंडर्ड तरीका ये होता है 3.84 और पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इसके आगे जितने भी हैं वो 10⁻⁴ में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हो गया इसका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पहला पार्ट है, आपको रिलेशन बताना है, कोरिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो I और V में क्या कोरिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो V/I, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या आप लिख सकते हो V = IR। कोई भी आपने रिलेशन लिख दिया तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ताकि इस रिलेशन को आप शो कर सको। तो ग्राफ बनाने में क्या है, बहुत आसान है, कोई वैल्यू वगैरह तो दी नहीं हुई है तो हम वैल्यू वगैरह कुछ पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V और यहाँ हमारा करंट हो जाएगा जो कि हम एम्पियर में मेज़र करेंगे इस डायरेक्शन में। अब यहाँ स्केल्स बना देंगे, अलग अलग वैल्यू है, चूँकि वैल्यू दी नहीं हुई इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग स्केल यहाँ बना देंगे मेज़र करने के लिए। और ये हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू शो कर देंगे, तो क्रॉस लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा। अब इसी क्वेश्चन में बी पार्ट था, आपको रेजिस्टेंस बताना था किसी कंडक्टर का और करंट आपको दिया हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है। बहुत आसान है यार,
R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। V हमारा 1.4 दिया हुआ है और करंट हमारा 0.35 दिया हुआ है। 35 4 जा 140 होता तो ये 4 ओम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सारे हो गए। अगली वीडियो में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और अगली वाली वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वहाँ एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है जिससे कि नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है उसे भी आप लाइक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी लिंक वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो चल रही है उसके राइट साइड नीचे कॉर्नर में एक एरो टाइप का बना होगा, ऐसे एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको चैप्टर पढ़ना है तो उसकी वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे और इस सीरीज़ की जो तीनों वीडियो है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे करके आगे ब्लू कलर से लिंक होगा। तो जब अपलोड हो जाएगी वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।